नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारत की विडंबनाओं से दूर हटकर आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूं जो रोचक के साथ साथ बहुत ज्ञानवर्धक भी हैं। और इसकी एक खास वजह भी है। एक तो पूरे भारत में त्योहारों की धूम मची हुई है और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप में भारत रोज एक नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। पूरे भारत में हर्षोल्लास का माहौल छाया हुआ है, तो ऐसे में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव फीलिंग शेयर होनी चाहिए। मानते हैं कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं। ढेर सारे प्यार, बड़ों के आशीर्वाद और लाखों शुभकामनाओं के साथ मैं यानी कि दीपक और प्रिंस ऑफ इंडिया आप सबका चहीता आपका स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे लोग कुर्सी पकड़ के बैठ गए होंगे। पता है ना क्यों? मेरा वीडियो नहीं बीच में छोड़ सकेंगे आप। और हाँ, मेरे जो दोस्त मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें खास बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, वो बेल वाला आइकन दबाने मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारा भारत देश त्योहारों का देश है। बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार के पीछे एक रोचक और दिलचस्प कहानी होती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी बताने वाला हूं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, दिवाली तो आपने हर साल मनाई होगी, पर दिवाली की यह सच्चाई आप भी नहीं जानते होंगे। दिवाली दशहरे के ठीक 20वें दिन मनाई जाती है और उस दिन श्री राम रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे 14 साल बाद। और उनके आने की खुशी में पूरे शहर को रंगोली और दीपों से सजाया गया था, इसलिए दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो आप जरूर जानते होंगे कि उस वक्त पे फोन और लाइट का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, इसलिए जहां जहां से श्री राम गुजर रहे थे वहां वहां पटाखे जलाकर महल को सूचित किया जा रहा था कि अब श्री राम यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए दिवाली को दीपों और पटाखों से मनाया जाता है। मुझे यकीन है ज्यादातर लोग ये कहानी जानते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में गौर किया है कि राम जी के आगमन से लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? क्यों इसको लक्ष्मी पूजन कहा जाता है? नहीं जानते हैं ना? मैं बताता हूं आपको। दीपावली और लक्ष्मी पूजन ये दो अलग अलग युगों के त्योहार हैं। सतयुग में जब देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त पे लक्ष्मी जी का पृथ्वी पे आगमन हुआ था और सौभाग्यवश ये वही दिन था जिस दिन त्रेता युग में श्री राम रावण वध कर अयोध्या पधारे थे। इसलिए दीप और पटाखे श्री राम के लिए और पूजा लक्ष्मी जी की होती है। लगे हाथों दिवाली में उठता एक और किस्सा मैं आपको बता देता हूं। आप बताइए, क्या आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी का गणेश जी से क्या रिश्ता है? क्योंकि पूरे वर्ष जब भी हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, जैसे सत्यनारायण पूजा, रामनवमी पूजा या फिर राधा कृष्ण जी की पूजा, वैसे आप तो ये जानते होंगे ना कि ये सारे विष्णु जी और माता लक्ष्मी के अवतार थे। हाँ, मुझे भी उम्मीद यही थी कि आपको ये बात तो पता जरूर होगी। तो कहने का तात्पर्य ये कि जब भी कोई पूजा होती है, विष्णु जी और लक्ष्मी जी हमेशा साथ होते हैं, लेकिन एक दिवाली की ही पूजा ऐसी होती है जब लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ होते हैं। आज उस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सतयुग में हुआ यूं कि समुद्र मंथन से निकली हुई हर चीज का एक खास महत्व था और वो जैसे जैसे निकलते जा रहे थे अपने अपने स्थान ग्रहण करते जा रहे थे। जब माता लक्ष्मी की बारी आई तब उनसे पूछा गया कि उनका कौन सा स्थान है। तब उन्होंने बताया कि उनका आगमन भगवान विष्णु से विवाह करने हेतु हुआ है। इस विवाह के बाद भगवान श्री विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी बना दिया। अब इतना बड़ा कॉर्पोरेट बिना एम्प्लॉय के तो चल नहीं सकता ना, इसलिए यक्षराज श्री कुबेर जी को इस कंपनी का सीईओ बना दिया गया। पर महाराज कुबेर जो थे वो थोड़े कंजूस स्वभाव के थे, इसलिए वो पैसे की रखवाली तो बहुत ही अच्छी कर रहे थे, पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हो रहा था। माँ लक्ष्मी बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि वे जानती थी कि अगर हम लोगों को पृथ्वी का ग्रोथ करना है तो पैसे का सर्कुलेशन तो चाहिए ना। तो इसीलिए उन्होंने विष्णु भगवान से सलाह ली कि अब क्या किया जाए। भगवान विष्णु ने एक बहुत ही सरल उपाय दे दिया, सीईओ बदल दो, काम हो जाएगा। पर यक्षराज कुबेर ठहरे माता लक्ष्मी के परम भक्त, तो उनको बदलना ठीक नहीं होता, वो उदास हो जाते। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। इस तरह मां लक्ष्मी और गणेश जी संपर्क में आए। गणेश जी बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए उन्होंने फौरन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी और वो शर्त ये थी कि वो बिना कोई सोचे सवाल किए हर उस इंसान पे कृपा कर देंगे जिनका नाम गणेश जी रेफर करेंगे। मां लक्ष्मी ने भी बिना कोई सोच विचार किए इस बात को मान लिया। इस तरह गणेश जी सबके विघ्न हरते गए, कष्ट नाश करते गए और उनके भाग्य को उजागर कर उनके घरों में धन वर्षा करते रहे। कुबेर महाराज आज भी सीईओ की गद्दी पे वहां स्वर्ग में बैठे हुए हैं और हमारे चहीते गणेश जी हर साल पृथ्वी पे आकर
हम लोगों से मिलते हैं और धन वर्षा करके चले जाते हैं। माँ लक्ष्मी भी गणेश जी के इस मैनेजमेंट से बहुत प्रसन्न है और इसीलिए गणेश जी को वरदान दिया गया है, जहां जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ नहीं जा सकेंगे, वहां वहां उनके दत्तक पुत्र गणेश उनके साथ रहेंगे। अब दिवाली कार्तिक महीने के अमावस्या के दिन आती है और उस वक्त पे हमारे भगवान विष्णु जो है वो योग निद्रा में होते हैं और जागते हैं 11 दिन बाद एकादशी के दिन। और माता लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है शरद पूर्णिमा से लेकर दिवाली के बीच के 15 दिन। तो इसलिए उस वक्त पे वो अपने साथ श्री गणेश को ले आते हैं। इसीलिए हम हर साल माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं दिवाली के दिन। दोस्तों, सनातन धर्म में लिखे किताबों को न जाने क्यों लोग यूं ही माइथोलॉजी कहते हैं, जबकि ये हमारी हिस्ट्री है, इतिहास। क्योंकि वेद, पुराण, रामायण, भागवत और भी हजारों किताबें जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी हुई हैं, उन सब के सबूत आज भी मौजूद हैं। जी हाँ, और एक सबूत तो मैं आपको अभी दे सकता हूं इसी वीडियो में। भगवान श्री राम लंका से अयोध्या तक आए थे और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि दशहरे के बाद 20वें दिन दिवाली होती है। इसका मतलब ये है कि 20 दिन लगे उनको लंका से अयोध्या पहुंचने में। तो अब आप गूगल मैप चालू कीजिए और देख लीजिए, अगर आप गूगल मैप्स में श्रीलंका से अयोध्या तक का वॉकिंग ट्रैक डालेंगे तो आज भी आपको वही 20-21 दिन का गैप दिखाएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये बात आप जरूर बताइएगा कि इस कहानी के बारे में आपको पहले से पता था या नहीं था। इस वीडियो को आप तक पहुंचाकर मैंने तो माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी का कोटि कोटि आशीर्वाद ले लिया है। यदि आप भी इस आशीर्वाद का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी से फॉरवर्ड कीजिए अपने परिजनों को और लाभ कमाइए। मैं इतिहास की ऐसी ही दिलचस्प बातें लेके आपसे हर बार मिलता रहूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दिवाली में आप अपना और अपने परिवार वालों का बहुत ध्यान रखिएगा, खास करके दिया और पटाखे जलाते वक्त। फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभ दिवाली। जय श्री राम, जय भारत।